श्री कृष्ण ने कहा, जो ये वे गलती करता है उसका बुरा समय कभी खत्म नहीं होता। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। उसके घर में अशांति रहती है, मन हमेशा दुखी रहता है और हर काम अधूरा रह जाता है। वह सोचता है कि आखिर भगवान मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते। द्वारका में एक युवक रहता था जिसका नाम माधव था। वह हर दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता था, मंदिर जाता था और लोगों को दिखाता था कि वह बहुत बड़ा भक्त है। लेकिन उसके मन में एक बहुत बड़ी कमी थी, अहंकार। जब भी कोई उससे सलाह मांगता वह कहता, मुझसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ है, भगवान मेरी हर बात सुनते हैं। धीरे धीरे उसके जीवन में समस्याएं बढ़ने लगी। व्यापार में घाटा हुआ, मित्र साथ छोड़ने लगे और परिवार में भी कलह रहने लगी। उसने और अधिक पूजा पाठ किया लेकिन परिस्थितियां नहीं बदली। एक दिन वह श्री कृष्ण के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, मैं आपकी भक्ति करता हूं, फिर भी मेरा बुरा समय खत्म क्यों नहीं हो रहा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माधव, तुम रोज पूजा करते हो, लेकिन क्या कभी अपने भीतर झांका है। माधव ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, मैं समझा नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि वह गरीब है, असफल है या दुखी है। सबसे बड़ी भूल अहंकार और अपनी गलती स्वीकार न करना। जो व्यक्ति हर दोष दूसरों में ढूंढता है और स्वयं को हमेशा सही मानता है, उसका बुरा समय लंबे समय तक बना रहता है। फिर श्री कृष्ण ने एक वृक्ष की ओर इशारा किया। एक विशाल फलदार वृक्ष फलों से लदा हुआ झुका हुआ था, जबकि पास खड़ा सूखा पेड़ सीधा और अकड़ा होता। श्री कृष्ण बोले, देखो, जो वृक्ष फलों से भर जाता है और जो भीतर से खाली होता है। माधव की आंखों से आंसू बहरता है। उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसने उसी दिन से दूसरों का सम्मान करना शुरू किया, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और बिना दिखावे के भगवान का स्मरण करने लगा। कुछ ही समय में उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। परिवार में प्रेम लौट आया, व्यापार सुधर गया और उसके मन को वर्षों से तलाश कर रहा था। तभी श्री कृष्ण ने कहा, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अपनी भूल नहीं सुधारता, उसका बुरा समय लंबा चलता है। लेकिन जो विनम्र होकर सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए हर कठिनाई एक नई शुरुआत बन जाती है। इस कहानी की सीख यही है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, कभी भी अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दे। अपनी गलतियों से सीखें, विनम्र रहें और सच्चे मन से कर्म करते रहें। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही सुख, शांति तथा सफलता का मार्ग है। माधव का जीवन बदलने लगा था, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसके पास फिर से सफलता आने लगती है। कुछ महीनों बाद माधव का व्यापार पहले से भी अधिक बढ़ गया। धन, सम्मान और प्रसिद्धि उसके पास लौट आए। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन इस बार उसके मन में एक डर था, कहीं फिर से अहंकार न आ जाए। एक दिन वह श्री कृष्ण के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, मैं अब पहले जैसा नहीं बनना चाहता। मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा दोष है जो मनुष्य का बुरा समय कभी समाप्त नहीं होने देता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माधव, अहंकार के बाद दूसरी सबसे बड़ी भूल है दूसरों को दोष देना और अपने कर्मों की जिम्मेदारी से भागना। इतने में वहां एक किसान आया। उसने क्रोधित होकर कहा, प्रभु, मेरी फसल हर साल खराब हो जाती है। इसका दोष मेरे भाग्य का है, मौसम का है। श्री कृष्ण ने उससे पूछा, क्या तुम समय पर खेत की देखभाल करते हो। किसान चुप हो गया। उसने स्वीकार किया कि वह कई बार आलस्य कर देता था और अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देता था। तब श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति हर असफलता का कारण दूसरों को मानता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जो अपनी कमी पहचान कर उसे सुधारता है, उसके जीवन में परिवर्तन निश्चित होता है। माधव ने यह बात अपने हृदय में उतार ली। उसने उसी दिन से यह संकल्प लिया कि हर रात सोने से पहले वह अपने पूरे दिन के कर्मों का विचार करेगा और जहां गलती होगी उसे अगले दिन सुधारने का प्रयास करेगा। धीरे धीरे उसका मन और भी शांत होने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि भगवान केवल प्रार्थना से नहीं, बल्कि सच्चे कर्म, विनम्रता और आत्म सुधार से प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बनता है। जो अपनी भूलों को सुधारने का साहस रखता है, उसके जीवन का अंधकार अवश्य समाप्त होता है। सीख, दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें सुधारना ही सच्ची बुद्धिमानी है। यही श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है। समय बीतता गया। अब माधव का जीवन पहले से कहीं अधिक शांत और सुखी हो चुका था। लेकिन एक दिन उस मन में एक नया प्रश्न उठा। वह श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचा और विनम्रता से बोला, प्रभु, मैंने अहंकार छोड़ दिया, अपनी गलतियों को स्वीकार करना भी सीख लिया, फिर भी कुछ लोगों का दुख वर्षों तक क्यों नहीं जाता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और माधव को अपने साथ एक नदी के किनारे ले गए। वहां दो यात्री बैठे थे। पहला यात्री बार बार अपने पुराने दुखों को याद करके रो रहा था। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, जिसने मुझे कष्ट दिया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। दूसरा यात्री भी जीवन में बहुत दुख झेल चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। वह भगवान का स्मरण करते हुए आगे को बढ़ने की तैयारी कर रहा था। माधव ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, दोनों ने दुख सहा है, फिर एक शांत कैसे है और दूसरा अब भी दुखी क्यों है। श्री कृष्ण बोले, माधव, जो व्यक्ति अपने मन में क्रोध, द्वेष और बदले की आग को जीवित रखता है, उसका बुरा समय समाप्त नहीं होता। वह अपने मन को हर दिन जलाता रहता है,
फिर श्री कृष्ण ने नदी का बहता हुआ जल दिखाया और कहा, यदि यह बहना छोड़ दे तो इसका जल सड़ने लगेगा, लेकिन जब यह निरंतर बहती रहती है तब निर्मल बनी रहती है। उसी प्रकार मनुष्य का मन भी तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक वह पुराने दुखों और कटु स्मृतियों को छोड़ना नहीं सीखता। माधव ने सिर झुकाकर पूछा, प्रभु क्या क्षमा करना ही सबसे बड़ा बल है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ माधव, क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जो क्षमा कर देता है वह स्वयं को मुक्त कर लेता है, और जो बदले की भावना में जीता है वह अपने ही बनाए बंधन में कैद रहता है। उस दिन से माधव ने निश्चय किया कि वह किसी के प्रति द्वेष नहीं रखेगा। जिसने उसे दुख दिया उसके लिए भी वह ईश्वर से सद्बुद्धि की प्रार्थना करेगा। धीरे धीरे उसके मन का हर बोझ हल्का हो गया। उसे ऐसी शांति मिली जो धन और सम्मान से भी अधिक मूल्यवान थी। तब श्री कृष्ण ने अपना दिव्य संदेश दिया, अहंकार, दूसरों को दोष देना और मन में द्वेष रखना, ये तीन भीलें मनुष्य के बुरे समय को लंबा कर देती हैं। जो इन तीनों का त्याग कर देता है उसके जीवन में सुख, शांति और ईश्वर की कृपा स्वयं आने लगती है। मन में क्रोध और द्वेष को स्थान मत दो। क्षमा, विनम्रता और सच्चे कर्म ही जीवन को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। यही श्री कृष्ण का अमूल्य संदेश है। माधव अब पहले से अधिक शांत और समझदार हो चुका था। उसने अहंकार छोड़ दिया था, दूसरों को दोष देना छोड़ दिया था और मन से द्वेष भी निकाल दिया था। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था। एक दिन वह श्री कृष्ण के पास पहुंचा और बोला, प्रभु क्या कोई ऐसी भूल भी है जो मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देती है और उसका बुरा समय लंबा कर देती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और माधव को एक छोटे से गांव में ले गए। वहां एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका घर बहुत साधारण था, लेकिन वह हर सुबह भगवान का स्मरण करती, मेहनत से अपना काम करती और जो भी थोड़ा बहुत भोजन होता उसमें से कुछ हिस्सा भूखे लोगों को खिला देती थी। उसी गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह किसी की सहायता नहीं करता था। उसे केवल अपने लाभ की चिंता रहती थी। कुछ समय बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। आश्चर्य की बात यह थी कि वृद्ध महिला के घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई, जबकि धनी व्यापारी का सारा धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। माधव ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु ऐसा? कृष्ण बोले, माधव, जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है और दूसरों की पीड़ा को देखकर भी उसका हृदय नहीं पिघलता, उसका सौभाग्य धीरे धीरे उससे दूर होने लगता है। फिर श्री कृष्ण ने आगे कहा, धन, ज्ञान और शक्ति तभी पवित्र बनते हैं जब उनका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। केवल अपने लिए संग्रह करना अंत में दुख का कारण बनता है। माधव ने विनम्र होकर पूछा, तो क्या दान केवल धन का ही होना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं माधव, सबसे बड़ा दान प्रेम का है, सबसे बड़ा दान मधुर वाणी का है, सबसे बड़ा दान समय का है और सबसे बड़ा दान किसी दुखी व्यक्ति का सहारा बनना है। उस दिन से माधव ने निश्चय किया से कि वह हर दिन किसी न किसी की निस्वार्थ सहायता करेगा। उसने देखा कि जितना वह दूसरों की सहायता करता उसके मन की शांति उतनी ही बढ़ती जाती। अंत में जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए जीता है उसका हृदय धीरे धीरे कठोर हो जाता है, लेकिन जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है उसके जीवन से अंधकार अपने आप दूर होने लगता है। माधव प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता, सेवा करता और विनम्रता के साथ अपना जीवन जी रहा था। उसके मन में शांति तो आ गई थी, लेकिन एक दिन उसने देखा कि कुछ लोग पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख कम नहीं होता। वह तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंचा और बोला, प्रभु ऐसा क्यों होता है? कोई घंटों पूजा करता है, मंदिर जाता है, व्रत रखता है, फिर भी उसका बुरा समय समाप्त नहीं होता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माधव, आज मैं तुम्हें सबसे गहरा रहस्य बताता हूं। वे दोनों एक सुंदर बगीचे में पहुंचे। वहां दो माली काम कर रहे थे। पहला माली रोज भगवान का नाम लेता था, लेकिन पौधों को पानी नहीं देता था। वह सोचता था कि केवल प्रार्थना करने से ही बगीचा हरा भरा हो जाएगा। दूसरा माली भी भगवान का स्मरण करता था, लेकिन साथ ही समय पर पौधों को पानी देता, उनकी देखभाल करता और सूखी शाखाओं को काटता था। कुछ दिनों बाद पहला बगीचा सूख गया, जबकि न दूसरा बगीचा फूलों और फलों से भर गया। माधव ने कहा, प्रभु अब मैं समझ गया। श्री कृष्ण बोले, केवल प्रार्थना करने से नहीं बल्कि सही कर्म करने से जीवन बदलता है। ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है। फिर श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है और कर्म नहीं करता उसका बुरा समय लंबा हो जाता है, लेकिन जो श्रद्धा और कर्म दोनों को साथ लेकर चलता है उसके लिए सफलता के द्वार खुलने लगते हैं। माधव ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह नहीं करेगा, वह भगवान पर विश्वास भी रखेगा और अपने हर कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाएगा। कुछ समय बाद उसका जीवन और अधिक उज्जवल हो गया। अब लोग केवल उसकी सफलता की नहीं बल्कि उसके अच्छे कर्मों और विनम्र की भी प्रशंसा करने लगे। तब श्री कृष्ण ने अपना अंतिम संदेश दिया, भक्ति और कर्म जीवन के दो पंख हैं। यदि एक भी पंख कमजोर हो जाए तो मनुष्य ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। इसलिए श्रद्धा रखो पर कर्म करना कभी मत छोड़ो। इस भाग की सीख, जो व्यक्ति केवल भगवान से मांगता है लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता उसका बुरा समय लंबा चल सकता है। सच्ची भक्ति वही है
जिसमें विश्वास के साथ साथ निस्वार्थ और ईमानदार कर्म भी जुड़े हों। माधव अब श्रीकृष्ण के प्रत्येक उपदेश को अपने जीवन में उतार चुका था। उसका मन शांत था, कर्म पवित्र थे और हृदय में सेवा का भाव था। फिर भी एक दिन उसने देखा कि कुछ लोग छोटी सी सफलता मिलते ही भगवान को भूल जाते हैं। वह श्रीकृष्ण के चरणों में पहुंचा और बोला, प्रभु, क्या मनुष्य का बुरा समय इसलिए भी लौट आता है क्योंकि वह सुख मिलने पर आपको भूल जाता है? श्रीकृष्ण मुस्कुराए और बोले, माधव, आज मैं तुम्हें जीवन का एक और रहस्य बताता हूं। वे दोनों एक ऊंचे पर्वत पर पहुंचे। वहां दो यात्री चढ़ाई कर रहे थे। पहला यात्री बार बार कहता, मैं अपनी शक्ति से यहां तक पहुंचा हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। दूसरा यात्री हर कदम पर ईश्वर का धन्यवाद करता और कहता, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मैं आगे बढ़ पा रहा हूं। कुछ ही देर बाद तेज आंधी चली। पहला यात्री अपने अहंकार में सावधानी भूल गया और फिसलकर नीचे गिर पड़ा। दूसरा यात्री धैर्य से एक चट्टान का सहारा लेकर बैठ गया। आंधी शांत हुई और वह सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच गया। माधव ने पूछा, प्रभु, दोनों में अंतर क्या था? श्रीकृष्ण बोले, जिसे अपनी सफलता पर घमंड हो जाता है वह सावधानी खो देता है, लेकिन जो हर सफलता का श्रेय ईश्वर को देता है उसके भीतर विनम्रता बनी रहती है और वही उसे संकट से बचाती है। याद रखो माधव, मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका धन नहीं बल्कि उसका कृतज्ञ हृदय है। जो हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीख जाता है उसके जीवन में ईश्वर की कृपा निरंतर बनी रहती है। उस दिन से माधव ने एक नियम बना लिया, हर सुबह और हर रात वह भगवान का धन्यवाद करता, सुख के लिए भी और दुख के लिए भी, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि उसे कुछ न कुछ सिखाने आती है। धीरे धीरे उसका मन इतना निर्मल हो गया कि कठिन परिस्थितियां भी उसे विचलित नहीं कर पाती थी। तब श्रीकृष्ण ने अपना दिव्य संदेश दिया, जो मनुष्य सुख में भगवान को भूल जाता है और केवल दुख में उन्हें याद करता है, उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता, लेकिन जो हर पल कृतज्ञ रहता है उसके जीवन में शांति स्वयं चली आती है। इस भाग की सीख ईश्वर को केवल संकट के समय नहीं बल्कि हर दिन याद करें। कृतज्ञता, विनम्रता और निरंतर स्मरण जीवन के सबसे बड़े रक्षक हैं। जो हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करता है उसका मन कभी निर्धन नहीं होता। समय बीतता गया। अब माधव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर हमेशा शांति रहती थी और उसके शब्दों में मधुरता आ गई थी। लोग दूर दूर से उससे जीवन का मार्गदर्शन लेने आने लगे। एक दिन एक युवक रोता हुआ माधव के पास आया। उसने कहा, मैं रोज भगवान का नाम लेता हूं, मेहनत भी करता हूं, फिर भी मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मैं हर समय भविष्य की चिंता में डूबा रहता हूं। माधव उसे लेकर श्रीकृष्ण के पास पहुंचा। युवक ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, मेरे जीवन का बुरा समय कब समाप्त होगा? श्रीकृष्ण ने उससे बैठे एक छोटे बालक की ओर इशारा किया। वह बालक नदी के किनारे रेत से घर बना रहा था। थोड़ी देर बाद एक लहर आई और उसका घर बह गया। माधव को लगा कि अब वह बालक रोएगा, लेकिन वह मुस्कुराया और फिर से नया घर बनाने लगा। श्रीकृष्ण बोले, देखो माधव, इस बालक ने हमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखा दिया। जो बीत गया उसे पकड़कर बैठने वाला हमेशा दुखी रहेगा, लेकिन जो हर गिरने के बाद फिर से उठना सीख जाता है उसका बुरा समय अधिक देर तक नहीं टिकता। फिर श्रीकृष्ण ने उस युवक से पूछा, तुम सबसे अधिक किस बात से डरते हो? युवक बोला, प्रभु, कि यदि मैं असफल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। श्रीकृष्ण मुस्कुराए और बोले, डर मनुष्य की शक्ति को बांध देता है। जो हर समय भविष्य की चिंता में जीता है वह वर्तमान के अवसर खो देता है। चिंता कभी समस्या का समाधान नहीं बनती, लेकिन सही कर्म हर समस्या का मार्ग खोल देता है। प्रभु, फिर मन को चिंता से कैसे मुक्त करें? श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया, हर दिन अपना श्रेष्ठ कर्म करो और परिणाम मुझे सौंप दो। जो व्यक्ति हर परिणाम को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है उसके मन में भय नहीं रहता। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि वह चिंता नहीं बल्कि कर्म पर ध्यान देगा। कुछ महीनों बाद वही युवक सफल व्यापारी बन गया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि अब उसके चेहरे पर संतोष और मन में शांति थी। तब श्रीकृष्ण ने अपना अमूल्य वचन सुनाया, चिंता मनुष्य की शक्ति को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। जो हर समय भविष्य के भय में जीता है उसका वर्तमान भी अंधकारमय हो जाता है। इसलिए कर्म करो, विश्वास रखो और फल की चिंता मुझे सौंप दो। माधव अब श्रीकृष्ण के हर उपदेश को अपने जीवन का आधार बना चुका था। उसका मन शांत था, लेकिन वह जानता था कि मनुष्य की परीक्षा केवल दुख में नहीं बल्कि संगति से भी होती है। एक दिन उसने श्रीकृष्ण से पूछा, प्रभु, कुछ लोग अच्छे होते हुए भी धीरे धीरे बुरे मार्ग पर क्यों चले जाते हैं? उनका बुरा समय क्यों शुरू हो जाता है? श्रीकृष्ण मुस्कुराए और बोले, माधव, आज मैं तुम्हें संगति का प्रभाव दिखाता हूं। वहां दो तोते रहते थे। दोनों एक ही घोंसले में जन्मे थे, लेकिन एक दिन आंधी आने से वे बिछड़ गए। पहला तोता डाकुओं के बीच जा पहुंचा। हर दिन वह झगड़े, क्रोध और कठोर शब्द सुनता रहा। कुछ समय बाद वह भी आने जाने वालों पर चिल्लाने लगा। दूसरा तोता एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां वह प्रतिदिन भजन, प्रार्थना और मधुर वाणी सुनता था। धीरे धीरे उसके शब्द भी प्रेम और शांति से भर गए। माधव ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, दोनों का जन्म तो एक ही स्थान पर हुआ था, फिर स्वभाव इतना अलग कैसे हो गया?
श्री कृष्ण बोले, मनुष्य का भविष्य केवल उसके कर्मों से ही नहीं, उसकी संगति से भी बनता है। जैसी संगति वैसी सोच, जैसी सोच जीवन। फिर श्री कृष्ण ने आगे कहा, यदि तुम हर से लोगों शिकायत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और दूसरों का बुरा चाहते हैं, तो धीरे धीरे वही भाव तुम्हारे भीतर भी आ जाएगा। लेकिन यदि तुम संतों, विद्वानों और अच्छे विचारों की संगति करोगे तो तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। माधव ने पूछा, प्रभु यदि बुरी संगति छोड़ना कठिन हो तो क्या करें? श्री कृष्ण बोले, जहां तक संभव हो अच्छे लोगों का साथ चुनो, और यदि परिस्थितियां तुम्हें बुरे लोगों के बीच रहने को मजबूर करें तो उनके बुरे गुणों को अपने भीतर प्रवेश मत करने देना। अपने मन को सत्संग, भक्ति और अच्छे विचारों से भरते रहना। उस दिन माधव ने निश्चय किया कि वह अपने जीवन में केवल ऐसे लोगों का साथ रखेगा जो उसे सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। तब श्री कृष्ण ने अपना दिव्य संदेश दिया, बुरी संगति मनुष्य के अच्छे संस्कारों को भी धीरे धीरे नष्ट कर देती है, इसलिए संगति चुनते समय सावधान रहो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करती है। इस भाग की सीख, यदि जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी संगति बदलो। अच्छे विचार, अच्छे मित्र और सत्संग मनुष्य के भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। जो व्यक्ति अच्छी संगति अपनाता है उसका बुरा समय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। माधव अब पहले जैसा साधारण व्यक्ति नहीं रहा था। श्री कृष्ण के उपदेशों ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। लेकिन एक दिन उसने देखा कि बहुत से लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। किसी को पड़ोसी की दौलत देखकर दुख होता था तो किसी को दूसरे की सफलता देखकर ईर्ष्या होती थी। माधव ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु क्या ईर्ष्या भी मनुष्य के बुरे समय का कारण बनती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माधव आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में दो मित्र रहते थे, विष्णु और अर्जुन। दोनों साथ साथ व्यापार करते थे। कुछ वर्षों बाद अर्जुन का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा, जबकि विष्णु की उन्नति धीमी रही। अर्जुन अपनी सफलता के लिए भगवान का धन्यवाद करता था, लेकिन विष्णु हर दिन यही सोचता रहता, भगवान ने उसे इतना सब कुछ क्यों दिया और मुझे क्यों नहीं? धीरे धीरे ईर्ष्या ने उसके मन को घेर लिया। उसने मेहनत करना कम कर दिया और दूसरों की सफलता पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसका अपना व्यापार भी गिरने लगा। एक दिन वह दुखी होकर श्री कृष्ण के पास पहुंचा और बोला, प्रभु मेरा जीवन पहले से भी अधिक कठिन क्यों हो गया? वहां अनेक प्रकार के फूल खिले थे, गुलाब, कमल, चमेली और सूरजमुखी। श्री कृष्ण ने, क्या तुमने कभी देखा है कि गुलाब कमल से ईर्ष्या करता हो या सूरजमुखी चमेली जैसा बनने की कोशिश करता हो? विष्णु ने कहा, नहीं प्रभु, हर फूल अपनी सुगंध और अपनी सुंदरता से संसार को आनंद देता है। तब श्री कृष्ण बोले, ठीक उसी प्रकार मैंने हर मनुष्य को अलग गुण, अलग क्षमता और अलग मार्ग दिया है। जो दूसरों से अपनी तुलना करता है वह अपने ही गुणों को पहचान नहीं पाता। फिर श्री कृष्ण ने आगे कहा, ईर्ष्या सबसे पहले उस व्यक्ति का ही नुकसान करती है जिसके मन में वह पैदा होती है। दूसरों की खुशी देखकर दुखी होने वाला व्यक्ति कभी अपने जीव की खुशियों का आनंद नहीं ले सकता। यह सुनकर विष्णु की आंखें भर आईं। उसने उसी दिन से दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया और अपने कर्म पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसका व्यापार भी चल निकला, लेकिन इस बार उसे सबसे अधिक खुशी अपनी सफलता से नहीं बल्कि अपने मन की शांति से मिली। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, दूसरों की सफलता से जलने वाला व्यक्ति अपने सौभाग्य के द्वार स्वयं बंद कर देता है, लेकिन जो दूसरों की खुशी में भी प्रसन्न होता है उसके जीवन में सुख और समृद्धि स्वयं आने लगती है। इस भाग की सीख, ईर्ष्या कभी मत करो। भगवान ने हर व्यक्ति के लिए अलग समय, अलग अवसर और अलग मार्ग तय किया है। अपने कर्म पर विश्वास रखो, दूसरों से तुलना मत करो। यही श्री जीव संदेश है जो मनुष्य के जीवन से दुख और अशांति को दूर समय बीत चुका था। माधव अब श्री कृष्ण के प्रत्येक उपदेश को अपने जीवन में उतार चुका था। उसके मन में शांति थी, उसके कर्म पवित्र थे और उसका हृदय करुणा से भरा था। फिर भी उसके मन में एक अंतिम प्रश्न शेष था। एक दिन वह श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर बोला, प्रभु आपने मुझे अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, बुरी संगति और आलस्य से बचने का मार्ग बताया, लेकिन वह कौन सी अंतिम भूल है जो मनुष्य को जीवन दुखी रखती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए बोले, माधव मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है समय का अनादर करना। माधव ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु क्या समय इतना मूल्यवान है? श्री कृष्ण उसे एक खेत में ले गए। वहां दो किसान रहते थे। पहला किसान हर काम समय पर करता था। वह सूर्योदय से पहले उठता, खेत की देखभाल करता और हर मौसम के अनुसार बीज बोता था। दूसरा किसान हमेशा कहता, अभी बहुत समय है, कल कर लूंगा। दिन बीतते गए, वर्षा का मौसम आया। पहले किसान के खेत लहलहा उठे, जबकि दूसरे किसान के खेत सूने रह गए, क्योंकि उसने समय पर बीज ही नहीं बोए थे। माधव ने कहा, प्रभु अब मैं समझ गया। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है वह धीरे धीरे अपने भाग्य के द्वार स्वयं बंद कर देता है। जो समय का सम्मान करता है, समय भी उसी का सम्मान करता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक पल्सिर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखें, राधे राधे।